भगवान की भक्ति करना, पूजा पाठ करना, भगवान में बिलीव करना, विश्वास रखना बहुत ही अच्छी बात है। पर यह विश्वास कभी कभी कई लोगों के लिए इतना बढ़ जाता है कि वो सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास का रूप ले लेता है। हे एवरीवन, मैं हूं नम्रता चौहान और आज हम एक ऐसे केस के बारे में जानेंगे जिसमें अंधविश्वास के चलते लोगों ने सारी हदें पार कर दी और अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर ली। आंध्र प्रदेश के मदनपाले में एक नायडू परिवार रहा करता था जिसमें 4 मेंबर्स थे। घर के मुखिया पुरुषोत्तम नायडू जी जो कि 55 साल के थे, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उनकी बीवी पद्मजा जो कि मास्टर्स इन साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट थी और मास्टरमाइंड आईआईटी टैलेंट स्कूल में आईआईटी एस्पिरेंट्स को पिछले 20 सालों से कोचिंग दिया करती थी और इतने सालों तक वहां पढ़ाने के बाद उन्हें वहां की प्रिंसिपल भी बना दिया गया था। इन दंपत्ति की 2 बेटियां भी थी। पहली आलेखिया जो कि 27 साल की थी, जिसने भोपाल से मैनेजमेंट में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और उसके बाद वो सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी करने लगी। और वहीं उनकी दूसरी बेटी साई दिव्या जो कि 22 साल की थी, उसने अपनी बैचलर्स बेंगलोर में कंप्लीट की और उसके बाद उसने AR रहमान सर की डांस एंड म्यूजिक एकेडमी में आगे पढ़ने की सोची। साई दिव्या को शुरू से ही म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसे म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना था, जिसके लिए उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसे नहीं रोका और ना ही उन्होंने कभी अपनी बड़ी बेटी को किसी चीज़ के लिए रोक टोक की, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इन सारी बातों से आप तो समझ ही गए होंगे कि ये फैमिली काफ़ी एजुकेटेड और फाइनेंशियली स्टेबल थी। नायडू फैमिली के लोगों में आपस में काफ़ी प्यार था और हर इंडियन फैमिली की तरह नायडू फैमिली भी पूजा पाठ में काफ़ी इन्वॉल्व रहती थी और उन्होंने बाकी इंडियन पेरेंट्स की तरह ही अपनी दोनों बेटियों को भी ये सारे संस्कार दिए थे। इस परिवार में सारे ही सदस्य बहुत ही एजुकेटेड थे, पर फिर भी वो एक दिन भी पूजा पाठ के बिना घर से बाहर नहीं जाते थे। 2020 में ये लोग मदनपाले में ही एक नए घर में शिफ्ट हुए, जहाँ पर भी ये लोग हमेशा अपनी उन्नति और अपनी प्रगति के लिए हवन और पूजा पाठ और बाकी सारे रिचुअल्स किया करते थे। और जितना विश्वास पुरुषोत्तम नायडू और उनकी वाइफ पद्मजा नायडू को भगवान पर था, उतना ही भगवान पर विश्वास उनकी दोनों बेटियां भी करती थी। वो जब बाहर पढ़ाई करने गई तब भी वो रोज पूजा पाठ किया करती थी। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भक्ति से रिलेटेड चीजें पोस्ट किया करती थी, जो कि उन दोनों के दोस्तों को भी समझ आ गया था कि ये दोनों बहुत ही भगवान में बिलीव करने वाली लड़कियां हैं। अब जैसे ही नायडू फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हो गई थी, तो इनके दोनों पेरेंट्स ने अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ अपने नए घर में रहने के लिए मदनपाले वापस बुला लिया। और 23 जनवरी 2021 को नायडू फैमिली ने अपने अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली थी, क्योंकि उन्हें अपने नए घर में एक पूजा करवानी थी जिसकी तैयारियों में उन्हें समय लगने वाला था और ये पूजा उनके दोष मिटाने के लिए की जा रही थी। 24 जनवरी 2021 की सुबह को नायडू फैमिली के नेबर्स को उनके घर में से कुछ मंत्रों के उच्चारण की आवाजें आ रही थी, पर जैसा कि नायडू फैमिली ने ये पूजा रखवाई थी और वो ऐसा करते रहते थे, इसलिए पड़ोसियों ने इस बात पर इतना गौर नहीं किया क्योंकि ये सब उनके लिए बहुत ही नॉर्मल था। पर उसी दिन शाम के करीब 7 बजे पुरुषोत्तम नायडू अपने एक दोस्त को फोन करते हैं जो कि उनके वाइफ के कोचिंग सेंटर में ही काम किया करते थे और साथ ही साथ उनके फैमिली फ्रेंड भी थे। तो जब वो अपने दोस्त से बात कर रहे थे तो वो पहले तो नॉर्मल बात कर रहे थे, पर फिर पुरुषोत्तम नायडू के दोस्त को ये फील हुआ कि शायद वो कुछ घबराए हुए साउंड कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है पुरुषोत्तम जी, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं, कोई टेंशन तो नहीं, आप ठीक तो हैं? तो डरते हुए पुरुषोत्तम जी ने उनसे कहा कि शायद मुझसे एक ऐसी गलती हो गई है जो मैं कभी सुधार नहीं पाऊंगा। और इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को हर एक बात डिटेल में बताई, जिसे सुनकर उनके फ्रेंड के रोंगटे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त से कॉल पर कहा कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है और उनकी दोनों बेटियां कल यानी 25 जनवरी 2021 को वापस आ जाएंगी। उनके दोस्त को उनकी ये बातें सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ था कि एक पढ़ा लिखा इतना एजुकेटेड आदमी ऐसी बातें कर रहा है। पर फिर भी जब उनके दोस्त ने पुरुषोत्तम जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पुरुषोत्तम नायडू ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी बेटियों में बुरी शक्तियां थी जो कि अब उनकी बलि चढ़ाने पर उनके साथ ही कलयुग में मर चुकी है और कल 25 जनवरी को सतयुग शुरू होगा, तब मेरी बेटियां इसी शरीर में वापस आ जाएंगी बिना किसी बुरी शक्तियों के। मतलब कि उन्होंने ये सब अपनी बेटियों की आत्मा की शुद्धि के लिए किया था। पुरुषोत्तम नायडू की ये सारी बातें सुनकर उनके फ्रेंड ने उनका कॉल कट किया और सीधा पुलिस को फोन किया और सारी बातें बताई। और जब पुलिस नायडू फैमिली के घर पहुंची
तो पुलिस को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। घर के अंदर घुसते ही पूजा घर के सामने साई दिव्या की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके सर में त्रिशूल से वार करके उसके चेहरे को डंबल से कुचल दिया गया था। और पूजा घर के अंदर जाने के बाद उन्हें आलेखिया की बॉडी मिली, जिसको भी सेम तरीके से मार दिया गया था। और साथ ही साथ उन दोनों की बॉडी को लाल साड़ी से लपेट दिया गया था और उनके सर के कुछ बाल भी काटे गए थे, जो कि भगवान शिव को चढ़ाए गए थे, ताकि वो दोनों मरने के बाद दूसरे दिन सतयुग शुरू होते ही अपने अपने शरीर में वापस आ सके। जब पुलिस घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि पद्मजा और पुरुषोत्तम अपने कमरे में आराम से बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनकी बेटियां दूसरे ही कमरे में मरी पड़ी है। जब पुलिस ने उनसे सवाल किया कि ये सब किसने किया, तो पद्मजा ने कहा कि ये सब कुछ उन्होंने मिलकर किया है और अपनी बेटियों की मर्जी से किया है, क्योंकि उन सबको इस पूरे रिचुअल पर पूरा भरोसा था कि उनके अंदर कोई बुरी शक्तियां आ गई है और ऐसा करने से वो बुरी शक्तियां चली जाएंगी। और इसीलिए उन्होंने कलयुग के आखिरी दिन यानी 24 जनवरी 2021 को अपनी बेटियों की बलि चढ़ाने की सोची, क्योंकि दूसरे दिन यानी 25 जनवरी 2021 को जब सतयुग शुरू होगा तो उनकी बेटियां शुद्ध होकर वापस अपने अपने शरीर में आ जाएंगी। आगे पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बेटी साई दिव्या ने आलेखिया से कहा कि दीदी आप मेरी बलि चढ़ा दो। तब आलेखिया नहीं मानी ऐसा करने के लिए, तो साई दिव्या ने कहा कि दीदी अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो मैं खुद की जान ले लूंगी। और अगर साई दिव्या खुद की ही जान ले लेती या खुद की ही बलि चढ़ा देती तो वो पाप माना जाता इस पूरे रिचुअल के अकॉर्डिंग। इसीलिए आलेखिया साई को मारने के लिए तैयार हो गई और उसने साई दिव्या को इस पाप से बचाने के लिए उसके सर पर त्रिशूल से वार किया। उसके बाद पद्मजा ने अपनी बड़ी बेटी आलेखिया को भी त्रिशूल से मारकर उसने अपनी दोनों बेटियों के ही मुंह को डंबल से कुचल दिया, ताकि वो गलती से भी बच ना जाए। और आगे पद्मजा के मुताबिक मरने के बाद भी उनकी दोनों बेटियां 1 घंटे तक जिंदा थी। और अपनी बेटियों को मारने के बाद पद्मजा और पुरुषोत्तम को भी रात के 9 बजे अपनी बलि चढ़ानी थी, पर क्योंकि पुरुषोत्तम ने घबराकर सारी बातें अपने दोस्त को बता दी थी तो उनका ये प्लान पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। और जिसके लिए जब पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट किया तब पद्मजा पुरुषोत्तम पर काफी चिल्ला रही थी कि तुम्हारी कायरता की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वो चिल्ला चिल्ला कर पुलिस को कह रही थी कि हम दोनों को बस 1 दिन और दे दो, हमारी बेटियां वापस आ जाएंगी, तुम भी देख लेना, हमारे जाने का समय हो रहा है, हमें जाने दो, तुम हमारा प्लान खराब कर रहे हो। और वो कंटिन्यूसली पुरुषोत्तम को भी कोसती रही कि तुम कायर हो, तुमने भगवान में विश्वास नहीं किया। वो बिल्कुल एक साइको की तरह बिहेव कर रही थी। पुलिस ने उन्हें 2 दिन तक अपनी कस्टडी में रखा, जिसके दौरान वो दोनों एक ही बात पर अड़े रहे और उन्हें यकीन था कि अब तक उनकी बेटियां जिंदा हो गई होंगी। पर जब पुलिस ने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो पद्मजा पुलिस को कोसने लगी कि तुमने शिव की बात काटी है, तुमने उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। पद्मजा और उनकी पूरी फैमिली का ये मानना था कि पद्मजा ही कलयुग में शिव का अवतार है और इसीलिए उन सब ने पद्मजा की कही सारी बातों पर पूरा भरोसा किया था। और उसकी दोनों ही बेटियों ने अपनी बलि खुशी खुशी इसीलिए ही दे दी, क्योंकि वो इन सब पर पूरा पूरा विश्वास रखकर चल रहे थे और उन्हें पूरे रिचुअल की हर एक स्टेप पर भरोसा था कि 2021 में कलयुग खत्म हो जाएगा, ये भी, और साई दिव्या और आलेखिया दूसरे दिन सतयुग में वापस जीवित हो जाएंगे, ये भी। और हाँ, साथ ही साथ पद्मजा ये भी कह रही थी कि कोरोना कहीं से आया नहीं था, कोरोना को उन्होंने अपने शरीर से बुलाया है। ये सब कुछ पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर ये सब कुछ बिल्कुल सच है। वो ऐसा ही बिहेव कर रही थी। इन सब से पुलिस को एक बात तो बहुत क्लियर हो चुकी थी कि ये दोनों मेंटली स्टेबल नहीं है। इसीलिए पुलिस ने पहले इन दोनों को एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, जिसने बताया कि पूरी नायडू फैमिली एक शेयर्ड साइकाइट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसमें जिन लोगों का आपस में क्लोज रिलेशन होता है वो एक ही सेम चीज में बिलीव करते हैं। इससे इनके रहन सहन बातचीत पर कोई असर नहीं होता, पर जब भी उनके बिलीफ पर कोई उंगली उठाए तो वो बहुत ही वियर्ड वे में और अग्रेसिव हो जाते हैं। और एक मेन इंसान अपनी सोच और अपने बिलीफ को अपने आसपास के लोगों का ब्रेन वॉश करके उन पर थोप देता है और वो लोग भी उन सारी चीजों पर आंखें बंद कर विश्वास करने लगते हैं। और इस केस में वो मेन इंसान पद्मजा थी, जिसने अपनी फैमिली को इस कलयुग के अभी खत्म होने और सतयुग के शुरू होने पर विश्वास कराया और उनके बाकी फैमिली मेंबर्स भी खुद ये सारी चीजें करने को तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें उसके कहे गए हर एक एक शब्द पर विश्वास था। ये केस देखते हुए नायडू फैमिली को पहले तो विशाखापट्टनम के फॉर्मर्ड हॉस्पिटल ऑफ मेंटल केयर में भर्ती करवाया गया
और उनके डिस्चार्ज के बाद ही उन्हें मदनपालय के जेल में भेज दिया गया। इन सब से ये बात इतनी क्लियर है कि लोग आज भी ऐसी बातों पर कितना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि उन्हें अपने किसी करीबी को खो देने का भी कोई डर नहीं है। तो बस यही थी इस केस की पूरी कहानी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।